हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल? हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन या फिर कैल्शियम। क्लोरोफिल आपको पता है हमारे प्लांट्स में होता है और क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर भी देता है और साथ में जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो कि उसका मेन जो है वो काम होता है। यहाँ पे आपको पूछा है कि इसमें से कौन सा क्लोरोफिल का कॉम्पोनेंट नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो आपका क्लोरोफिल का पार्ट नहीं होता है। अगर आप क्लोरोफिल का कॉम्पोजिशन देखें तो उसमें कार्बन आता है, हाइड्रोजन भी आता है, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको याद रखना है मैग्नीशियम से तो काफी बार जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा कैल्शियम की बात करें तो क्लोरोफिल का ये पार्ट नहीं होता है, लेकिन सेल वॉल स्ट्रक्चर में और अदर प्रोसेसेस में जो है ये हेल्प करता है, लेकिन ये क्लोरोफिल का पार्ट नहीं है, ये ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12? विटामिन B12 का जो है रिच सोर्स कौन सा है? कैश्यू नट, मिल्क, एप्पल या फिर वाटरमेलन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मिल्क। मिल्क जो है विटामिन B12 का जो है वो अच्छा सोर्स माना जाता है। मिल्क क्या जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे जो है प्राइमरी सोर्स माने जाते हैं B12 के। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा इज जेम्यूल, बर्ड, कोनिडिया या फिर नन ऑफ द अबव। हाइड्रा से काफी बार जो है वो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बर्ड। हाइड्रा का जो ए सेक्सुअल, यहाँ पे सेक्सुअल जो है इन्होंने अलग कर दिया है, लेकिन दिस इज नॉट सेक्सुअल कैरेक्टर, दिस इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो बर्ड में जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, हाइड्रा में बर्ड जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर आप जेम्यूल्स की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जाता है। तो ये इंटरनल बर्ड्स होती हैं और ये पाई जाती हैं स्पॉन्जेस में। स्पॉन्जेस बिलोंग करती हैं पॉरीफेरा फाइलम को। उसके अलावा जो कोनिडिया है ये एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, जो कि आपको कुछ फंगस में जो है वो देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलियम। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट इज IR8, ट्रिटिकम, सोनालिका या फिर सेक्रम। आपको पूछा गया है कि सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट कौन सी है, ये आपको +2 से क्वेश्चन है। वहां पे बहुत सारे टेबल्स दे रखे हैं, उन टेबल्स में ही आपको जो है वो वैरायटीज दे रखी हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सोनालिका। सोनालिका जो है ये एक हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटी है व्हीट की और इसको इंडिया में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 1967 में। इसके अलावा और भी चीजें आप इसमें ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि ये जो आपकी वैरायटी है सोनालिका, दिस इज अ मैक्सिकन वैरायटी, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। मैक्सिकन वैरायटी से जो है इसको डेवलप किया गया था बेसिकली। IR8 की बात करें तो इसमें जो है ये सेमी ड्वार्फ वैरायटी ही है, लेकिन ये राइस की वैरायटी है, व्हीट की नहीं, ये आपने ध्यान में रखना है। और इसको डेवलप किया गया था IRRI में, जो कि फिलीपींस में है। और IRRI की फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है, दैट इज इंटरनेशनल राइस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके अलावा आपको ट्रिटिकम का जो है वो यहाँ पे ऑप्शन है, जो कि एक जीनस का नाम है व्हीट के लिए, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। एंड सेक्रम जो है यहाँ पे ये आपका जो है दिस इज द जीनस फॉर शुगर केन विच इज अ टाइप ऑफ ग्रास नॉट व्हीट, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो बेसिकली IR8 जो है वो राइस की आ जाएगी, ट्रिटिकम जो है जीनस है व्हीट का, और सोनालिका जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट, एंड सेक्रम जो है वो जीनस है शुगर केन का, ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक्चर इन निपेंथस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ होल लीफ, लैमिना, लीफ अपेक्स या फिर लीफ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लैमिना। लीफ लैमिना जो होता है वो पिक्चर में तब्दील होता है। निपेंथस जो है आपका यहाँ पे पिक्चर प्लांट जिसको बोलते हैं आप, इसमें आपने देखा होगा पिक्चर जो है वो बनता है घड़े के जैसे, जिसमें जो है वो इंसेक्ट्स को जो है ये पकड़ लेते हैं। तो बेसिकली जो लीफ का मेन ब्रॉड पार्ट होता है उसको आप बोलते हैं, नॉर्मल लीफ का ब्रॉड जो पार्ट होता है उसको आप बोलते हैं लीफ लैमिना। वो जो है पिक्चर में तब्दील हो जाता है और वो हेल्प करता है इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए, ये आपने ध्यान में रखना है। और इसमें आप और भी चीज जो है वो ध्यान में रख सकते हैं कि ये जो प्लांट्स होते हैं बेसिकली कार्निवोरस माने जाते हैं, क्योंकि ये इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं। और इंसेक्ट्स को क्यों पकड़ते हैं ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, बिकॉज ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो ऐसी सॉइल में होते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है, इसीलिए नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए ये इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं ताकि उनसे जो है ये नाइट्रोजन को ले सकें। हमारा अगला क्वेश्चन है, पॉलिनेशन ऑफ मेज टेक्स प्लेस बाय सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, पॉलिनेशन बाय एयर, पॉलिनेशन बाय रेन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज पॉलिनेशन बाय एयर। पॉलिनेशन यहाँ पे मेज में जो है वो एयर के द्वारा होती है, और एयर जो है जब पॉलिनेशन करती है तो हम उसको एनीमोफिली बोलते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इंसेक्ट्स भी पॉलिनेशन करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन भी होती है, लेकिन रेन से पॉलिनेशन नहीं होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
और अगर आप इसमें मेज में देखें तो इसमें जो है आपका विंड जो है पोलन ग्रेन्स को जो है वो कैरी करती है फ्रॉम द मेल फ्लावर पार्ट, जिनको टेसल्स बोलते हैं, और फीमेल पार्ट तक लेके जाती है, जिनको यहाँ पे एयर्स या सिल्क्स बोलते हैं। ये भी आपकी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स डेवलप टू टॉलरेट हर्बिसाइड्स आर टोमेटो एंड राइस, राइस एंड व्हीट, मेज एंड शुगर केन या फिर टोमेटो एंड टोबैको। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स जो है वो डेवलप की हैं जो कि हर्बिसाइड्स को भी टॉलरेट कर सकती हैं। यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज टोमेटो एंड टोबैको। ये ट्रांसजेनिक क्रॉप्स जो हैं वो डेवलप की गई हैं जो कि हर्बिसाइड्स को भी टॉलरेट कर सकती हैं। इसके अलावा और एग्जांपल्स भी इसमें आते हैं जैसे कि कॉर्न एंड सोयाबीन, ये भी जो हैं इन्होंने डेवलप की हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रूट एंड लीव्स ड्रॉप ऑफ अर्ली एज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइंस, इथाइलिन, ऑक्सिन्स या फिर जिब्रेलिक एसिड। आपको फिर से जो है प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर फ्रूट एंड लीफ जो हैं उनको अर्ली एज में जो है वो गिर जाते हैं और उसको आपको नहीं ऐसा चाहिए, आप उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो आप कौन सा हार्मोन जो है इस्तेमाल करेंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स जो हैं वो हेल्प करते हैं इस प्रिवेंशन में, क्योंकि ऑक्सिन जो है आपको पता है ग्रोइंग टिप से जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और इस प्रोसेस को आप बोलते हैं नेचुरल प्रोसेस ऑफ एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब होता है सेपरेट होना, तो यंग फ्रूट्स और लीव्स को इजीली जो है ये सेपरेट नहीं होने देते हैं, उसको डिले कर देते हैं। और इथाइलिन जो है इसका उल्टा काम करता है, ये इस प्रोसेस को जो है वो प्रमोट करता है, यानी कि जल्दी अगर आपको फ्रूट्स और लीव्स को ड्रॉप करवाना है तो आप इथाइलिन का यूज कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सुपीरियर ओवरी इज फाउंड इन हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरिगाइनस, एपिगाइनस या फिर बोथ ए एंड बी। सुपीरियर ओवरी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि सुपीरियर ओवरी कौन से फ्लावर्स में आपको देखने को मिलती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर जो है इनमें आपको जो ओवरी है वो सुपीरियर देखने को मिलती है, यानी कि बाकी जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो सारे जो हैं वो नीचे होते हैं और आपको टॉप पे जो है वो ओवरी देखने को मिलेगी। उसकी जो पोजीशन होती है वो सबसे ऊपर को होती है। और उसके अलावा एपिगाइनस फ्लावर में आप देखें तो ओवरी जो होती है वो इंफीरियर होती है। पेरिगाइनस में जो है ओवरी हाफ सुपीरियर और हाफ इंफीरियर होती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडिल लैमेला ऑफ सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ। मिडिल लैमेला जो है इससे काफी बार क्वेश्चन आया है, किससे मेनली बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज या फिर कैल्शियम पैक्टेट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम पैक्टेट के साथ में जो है अगर मैग्नीशियम पैक्टेट भी लिखा हो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट जो होते हैं वो प्राइमरीली आपका मिडिल लैमेला ऑफ सेल वॉल जो है वो बनाते हैं। और इसका मेन कॉम्पोजिशन जो है ये कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, ये करता क्या है, ये सीमेंटिंग एजेंट की तरह काम करता है, दो एडजेसेंट प्लांट सेल्स को जो है होल्ड करने में हेल्प करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस सेल ऑर्गेनली इज एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, वैक्यूल या फिर गोल्जी अपरेटस। कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनली है जो ऑलमोस्ट जो है सारे प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेंट्रियोल। आपने काफी बार ये भी देखा होगा कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनिमल सेल में जो है वो कौन सा आपका ऑर्गेनली है जो प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। तो ये सेंट्रियोल जो है इसका आंसर आ जाएगा। और सेंट्रियोल जो है वो सेंट्रोसोम के अंदर होते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सेंट्रियोल जो होते हैं एनिमल सेल में क्या काम करते हैं, तो ये प्राइमरी माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होते हैं जो बाद में माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है सेंट्रियोल से जुड़ी हुई हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए अमाउंट बिकम्स हाफ इन दिस फेज, इंटरफेज, एनाफेज 2, एनाफेज 1 या फिर टेलोफेज 1। कौन से वाले फेज में जो है डीएनए का अमाउंट हाफ हो जाता है। यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर जो है वो होना चाहिए एनाफेज 2, बिकॉज एनाफेज 1 में क्या होता है कि आपका सिस्टर क्रोमैटिड्स, अगर ध्यान हो आपको तो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो अलग हो जाती हैं, लेकिन डीएनए का अमाउंट वैसा का वैसा ही रहता है। तो वहां पे क्रोमोसोम जो नंबर है उसमें जो है रिडक्शन आता है, ना कि डीएनए के अमाउंट में। और एनाफेज 2 में क्या होता है कि आपके जो सेंट्रोमेयर्स होते हैं स्प्लिट करके यहाँ पे भी सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं और जो एक क्रोमैटिड है वो एक इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम बन जाता है। और यहाँ पे हम बोलते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल जो है वो हाफ हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर एनाफेज 2 होना चाहिए, लेकिन शायद जो है वो आपके आंसर की में एनाफेज 1 दिया है। तो यहाँ पे जो है एनाफेज 2 इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स इज। लिपिड की जो मेजर साइट होती है सिंथेसिस की वो कौन सी है, आरईआर, एससीआर, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस। ये काफी बार आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एससीआर, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स करता है। आरईआर आपका होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आपको पता है कि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रांजोनोटमी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन द लीव्स ऑफ मेज, सॉर्गम, शुगरकेन या फिर ऑल ऑफ दीज।
क्रैंस एनाटॉमी जो है आपको पता है C4 प्लांट्स में देखने को मिलती है, और यहाँ पे आपको C4 प्लांट्स नहीं दिया है, यहाँ पे आपको प्लांट्स के नाम दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पे ये जितने भी प्लांट्स के नाम दिए हैं ये सारे जो हैं वो C4 प्लांट्स हैं, और ये आपका एनसीईआरटी में नाम दे रखे हैं। तो ये आपको तीनों नाम जो है वो लर्न होने चाहिए, मेज, शुगरकेन एंड सॉर्गम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस। ग्लाइकोलिसिस जो है वो कहाँ पे होती है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलिसिस जो है ये साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होती है, और आपको पता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप जो है वो ग्लाइकोलिसिस होता है, जिसमें आपका एक मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज का टूटता है और 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स जो है बनते हैं, और साथ में एटीपी और एनएडीएच जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। उसके अलावा अगर आप देखें तो ग्लाइकोलिसिस के अलावा आप 2 साइकिल्स और पढ़ते हैं, एक होती है आपकी क्रेब्स साइकिल और दूसरी आप पढ़ते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं, ना कि साइटोप्लाज्म में। तो इनकी भी जो है वो आपको लोकेशन पूछ ली जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉटिलेडन्स ऑफ मेज ग्रेन्स इज कॉल्ड कॉलराइजा, कॉलोपेटाइल, स्कूटेलम या फिर एंडोस्पर्म। यहाँ पे आपको पूछा है कि कॉटिलेडन ऑफ मेज जो है उसको क्या बोलते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्कूटेलम। स्कूटेलम जो है यहाँ पे आपका कॉटिलेडन ऑफ मेज ग्रेन को हम स्कूटेलम बोलते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। और उसके अलावा यहाँ पे एंडोस्पर्म दे रखा है। एंडोस्पर्म जो है वो खाने को स्टोर करता है, लेकिन स्कूटेलम जो है वो क्या करता है, खाने को एब्जॉर्ब करता है एंडोस्पर्म से, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा मेज ग्रेन का जब आप यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ये बेसिकली मोनोकॉट सीड है, तो यहाँ पे मोनोकॉट के बारे में आप पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स रिजल्ट्स इन इंक्रीज वेरिएशन, हाइब्रिड विगर, प्रोडक्शन ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स या फिर इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो कंटिन्यू करते हैं बार बार तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो है वो क्या रिजल्ट आता है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो होगा अगर आप कंटिन्यूअसली जो है सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, क्योंकि क्या होता है कि जब हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं या सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते हैं रिपीटेडली तो जेनेटिक वेरिएशन जो है वो ओवर द सक्सेसिव जनरेशन जो है वो कम हो जाती है वेरिएशन, जिसकी वजह से जो है वो आपका जो हाइब्रिड विगर है वो भी रिड्यूस हो जाता है और फर्टिलिटी जो है ऑफस्प्रिंग्स में वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है जो है वो राइट आंसर है यहाँ पे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल एंड आर स्मॉलेस्ट सेल नोन कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन आर बैक्टीरियोफेजेस, ईस्ट, माइकोप्लाज्मा या फिर वायरस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा से आपको काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है और अलग अलग तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा बैक्टीरिया है ये जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है, इसीलिए इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। उसके अलावा माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल भी बोला जाता है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी बोला जाता है। इसके पास ये ऐसा बैक्टीरिया है, इसके पास सेल वॉल नहीं होती है, इसीलिए ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है और ये काफी डिजीजेस जो है वो भी कॉज करता है। आपको मैं बता दूं कि हम लोग जो है वो रोज जो है क्विज भी डालते हैं, तो आप साथ साथ में क्विज जो है वो भी यूट्यूब पे देख सकते हैं ताकि आपको हेल्पफुल हो। तो माइकोप्लाज्मा से जुड़े काफी क्वेश्चन जो है वो वहां पे डाले गए हैं। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे क्वेश्चन जो है माइकोप्लाज्मा से जुड़े हुए हैं जो आपको पूछे जाते हैं। उसके अलावा ईस्ट जो है, इससे आपको एक क्वेश्चन आता है कि ईस्ट जो है एक ब्रूइंग ईस्ट होती है, एक बेकर्स ईस्ट होती है जिसको आपको जिसका जीनस है सैक्रोमाइसिस, और ये आपका ब्रेड इंडस्ट्री में और आपकी अल्कोहल इंडस्ट्री में ईस्ट यूज किया जाता है। उसके अलावा आपको ईस्ट से क्वेश्चन आता है कि यूनिसेलुलर फंजाई किसको बोलते हैं, क्योंकि फंगस जो है बेसिकली दे आर मल्टी सेलुलर, लेकिन एक एक्सेप्शन है वो है ईस्ट का। देन बैक्टीरियोफेज, तो जो वायरसेस जो है बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं उनको आप बैक्टीरियोफेजेस बोलते हैं, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। वायरस के बारे में आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको बायोलॉजिकल पजल बोलते हैं, दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाते हैं। वायरस जो होते हैं ये ए सेलुलर होते हैं, इनका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता है सेल जैसा, और वायरस जो हैं वो अगर बाहर हैं तो नॉन लिविंग होते हैं, अगर होस्ट के अंदर चला जाएं तो लिविंग जो है एक्ट करते हैं, इसलिए इनको कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी भी जो है इनको वायरस को बोला जाता है। वायरस के अलावा विरियोइड्स होते हैं, प्रियॉन्स होते हैं, वो भी ए सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप जरूर शेयर करें, और आप जीके सीरीज, साइकोलॉजी सीरीज जो है वो भी देख सकते हैं, वो भी आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।